हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। बहुत दिनों से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, मेरा एमएससी का पेपर चल रहा था। आप लोग क्लास से डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डिस्टर्ब हुए हैं या आपके कोर्स पीछे हुआ है उसे मैं कवर करूँगा। टुडे वी स्टडी नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होते क्या हैं? टू वेरिएबल, वन वेरिएबल, ये क्या होता है? पहले तो ये जानना होगा ना, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन ये क्या होता है? सबसे पहले लीनियर इक्वेशन जानो होता क्या है। बेटा लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। इक्वेशन विच हैव 1 डिग्री कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। 2x + 5 = 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा पहले जानो। ये लीनियर इक्वेशन क्यों इसको बोलेंगे? इसमें जो है वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या है? x है। x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल and 2 and 5 is constant. 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 Okay? 2 and 5 is constant and x is variable. और x का पावर यहाँ पे कितना है? x का पावर कितना है? 1 है। x का पावर कितना है? 1 है। तो इसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। इसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। जब वेरिएबल का पावर, व्हेन वेरिएबल पावर इज 1, then equation is called linear equation. Okay, when variable, the power of variable is 1, the power of variable is 1, then we said or we called equation is linear equation. When power of variable is 2, power of variable is 2, the equation is quadratic equation. Then power of variable is 2, the equation is quadratic equation. When the power of variable is 3, variable are called cubic variable. Cubic equation is called cubic equation. When the power of variable is 3, when the power of variable is 3, equation is called cubic equation. Okay, equation is called cubic equation, equation is called quadratic equation, and equation is called linear equation. Equation is called linear equation. When the power of variable is 1, equation is called linear equation. When the power of variable is 2, equation is called quadratic equation. And when the power of variable is 3, equation is called cubic equation. ये जो है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। क्या है? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 1 ही वेरिएबल है ना, ठीक है। अब 2 वेरिएबल की बात करते हैं। When we use two variables in one equation, then the equation is called linear equation 2 variable. When we use 2 variable in one equation, then the equation is called linear equation 2 variable. For example, the standard form of linear equation 2 variable is x plus by plus c = 0. The standard form of linear equation 2 variable x plus by plus c = 0. x and y are variable
एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, ए कामा बी कामा सी आर कांस्टेंट, ए कामा बी कामा सी आर कांस्टेंट एंड एक्स कामा वाई आर वेरिएबल्स, then the equation is linear equation two variable, then the equation is linear equation two variable. For example, for example 2x plus 5y equal to 0. Equation is linear equation two variable. टू एक्स प्लस 8y plus 19 equal to 0. Equation is टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर देख लो बेटा, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, 8, 19 एंड 1 आर कांस्टेंट, 1, 8, 19 आर कांस्टेंट एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। ओके, क्लियर है? थोड़ा सा एग्जांपल्स देखो कुछ। बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा। इन द गिवन इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम comparing the equation x plus by plus c equal to 0. x plus by plus c equal to 0. थ्री इक्वल टू 2x प्लस 5 दिया है, वैल्यू फाइंड करना है ABC का। इसको क्या लिख सकते हो, 0 इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और फिर क्या लिखे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू a एंड कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू b एंड कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1। समझ रहे हो बेटा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है 2 है। x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, b है, और y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो y की वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या हो गया, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -3।
तो जो भी मतलब इक्वेशन क्वेश्चन में दिए होंगे उसको पहले हम रीअरेंज कर लेंगे, एक साइड में ला लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में लाके, और उसको क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। किससे कंपैरिजन करेंगे, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। इससे हम कंपैरिजन करके और इसकी a और b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है। Write each of the following as an equation of the form of x plus by plus c equal to 0 and write the value of a, b, c. टू एक्स इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5। इसको क्या करना है, राइट करना है किस फॉर्म में, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। क्या हो जाएगा ये बताइए, ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इंटू वाई, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। 2x वाई यहाँ पर तो है नहीं बेटा, इसको ऐसे अरेंज करोगे 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या है, 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल नहीं है, तो क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे वेरिएबल को, तो क्या लिख सकते हैं हम x प्लस बी वाई के टर्म में। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसको कंपेरिजन कर देंगे, कंपेयरिंग विथ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू a, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 2, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 2, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू b, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू c एंड कांस्टेंट टर्म इक्वल टू -5। बेटा इसी पे क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, और सॉल्व करके कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर द डे, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट डे। धन्यवाद आज के लिए।